जय हिंद प्यारे साथियों। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसको पता होगा पेपर 14 नवंबर से शुरू होने वाला है। 6 नवंबर आज हो चुकी है, इसका मतलब बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। रेखीय संवेग के माप की इकाई क्या है? तो रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा केजी मीटर पर सेकंड। लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी इकाई है? तो ये इकाई किसकी है? बल की इकाई है। अब आप बोलोगे सर बल की इकाई तो न्यूटन होती है। बिल्कुल न्यूटन ही बल की इकाई होती है, लेकिन न्यूटन का मान क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो रेखीय संवेग की इकाई क्या है? केजी मीटर पर सेकंड। ये कहीं पर आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, केजी मीटर सेकंड का इनवर्स मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई रेखीय संवेग की, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी हो गई? बल की। ठीक है, लिख लीजिए। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कोई आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कोई आपसे पूछ ले कि कुतुब मीनार का, एक कोई नहीं, एक बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो है 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। और वैसे कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है, लिख लीजिए। ठीक है, विश्व महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 महिलाओं ने। कितनी महिलाओं ने? 4 महिलाओं ने। कोई आपसे पूछ ले कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था सर दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने गोल्ड मेडल जीते हैं? 4 महिलाओं ने। अब वो 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं वो लिख लीजिए। एक तो लिख लीजिए सावित्री बोरा। सावित्री बोरा, ठीक है। एक है नीतू गंगास। क्या है? नीतू गंगास है। ठीक है, इसके अलावा एक है निखत जरीन। क्या नाम है? निखत जरीन है। और इसके अलावा एक है लवलीना बोरगेहुन। कौन है? लवलीना बोरगेहुन। तो इन 4 महिलाओं ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। सावित्री बोरा, नीतू गंगास, निखत जरीन और लवलीना बोरगेहुन। कोई आपसे पूछ ले कि दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,297। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रहते हैं? 11,297 रहते हैं। और विश्व महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। ये कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। इस बात को भी आपको याद रखनी है, तभी आपके एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन को आप इतने फैक्ट सहित याद करते हो इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम बेस्ट है। ठीक है, लिख लीजिए। 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? तो विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में क्या जीता था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले, मतलब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। पुस्तक का क्या नाम था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है इन्होंने, गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसने
जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है, की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो, आपको पता होगा राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, राष्ट्रमंडल खेल 2022, ठीक है, जिसको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जानते हैं। ये हुए कहाँ पर थे? तो ये हुए थे सर बर्मिंघम में हुए थे, ठीक है। कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे। तो राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज़्यादा मेडल राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते थे? ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते थे? ऑस्ट्रेलिया ने। कितने जीते थे? 178 मेडल जीते थे। भारत की रैंक कितनी थी? भारत की रैंक चौथी थी। भारत ने कितने मेडल जीते? 61 मेडल जीते थे। 61 मेडलों की बात करें तो 21 तो थे इसमें, 22 तो थे गोल्ड मेडल, 16 थे सिल्वर मेडल और 23 थे ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। क्लियर? तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि नाम यहाँ पर किसका आया है? ऑस्ट्रेलिया का। और फैक्ट की तो हम बात करते ही हैं, ये तो आपको हमारे पहले के वीडियो से भी पता होगा। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ पर हुआ? बर्मिंघम में हुआ। उस खेल में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते थे? ऑस्ट्रेलिया ने। कितने जीते थे? 178 मेडल जीते थे। भारत की बात करें तो भारत ने 61 मेडल जीते। भारत की रैंक कौन सी थी? चौथे नंबर की थी, जिसमें भारत ने 22 गोल्ड जीते, 16 सिल्वर जीते और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। लिख लीजिए, ये भी एग्जाम में छपेगा। आर के नारायण खालिस्तान के लेखक हैं। दिल्ली पुलिस के फेवरेट क्वेश्चन है पुस्तक और उनके लेखक। तो आर के नारायण खालिस्तान के लेखक हैं। तो देखो, अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद हैं। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मेडिन क्राउड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस हार्डी। कौन है? थॉमस हार्डी है। इस बात को भी लिख लीजिए। तो आर के नारायण की पुस्तक का क्या नाम है? द गाइड है। गोदान तो गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो देखो, अनटचेबल के लेखक मुल्कराज आनंद, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड थॉमस हार्डी, द गाइड के आर के नारायण और गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। लिख लीजिए, ये भी एग्जाम में आ सकता है। मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू का संबंध है भारोत्तोलन से। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में या फिर 21 में जो है सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। ये बात भी आपको याद रखनी है। शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है, जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? तो शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण इनमें से कौन सा है, जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच में दिखाई देता है? आँखों और त्वचा का पीला पड़ जाना। कौन सा है? आँखों और त्वचा का पीला पड़ जाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा किस नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? कालबेलिया से। ये जो डांडिया, भवई, टिप्पणी, ठीक है, ये तीनों तो लोक नृत्य कहाँ के हैं? ये हैं आपके कहाँ के? गुजरात के। कहाँ के हैं? गुजरात के। और एक कालबेलिया लोक नृत्य है, ये है आपके कहाँ का? राजस्थान का लोक नृत्य है। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सपेरा जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। किसमें? यूनेस्को में इसको शामिल कर लिया। तो गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है? कालबेलिया नृत्य से है, जो कि राजस्थान से संबंध रखता है। सपेरा जनजाति का नृत्य है और यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। लिख लीजिए, ठीक है। माइन काम्फ किस विख्यात शख्सियत की बायोग्राफी है? तो माइन काम्फ किस विख्यात शख्सियत की बायोग्राफी है? एडोल्फ हिटलर की, ठीक है। माइन काम्फ किसकी बायोग्राफी है? एडोल्फ हिटलर की। देखो, दिल्ली पुलिस के लिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपके पेपर में आए और आपको हमने ना करवाया हो। बस आपको करना क्या है, जितने भी वीडियो बनाए हैं
लगभग 65 वीडियो मैं बना चुका हूँ, लगभग 12,000 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, तो वो सब आपको एग्ज़ाम से पहले देख लेने हैं, ठीक है। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी है। तो मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नर्तकी है। तो जो हेमा मालिनी है इनका संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। अब भरतनाट्यम के और कलाकार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो लिख लीजिए रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये पूछा जा सकता है। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा सोनल मानसिंह, बाला सरस्वती, बाला सरस्वती, ठीक है। शाश्वती सेन, मल्लिका साराभाई, या फिर अलारमेल वल्ली, ठीक। तो इन सब का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। कौन कौन का? रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, बाला सरस्वती, शाश्वती सेन, मल्लिका साराभाई और अलारमेल वल्ली, सबका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का है, और इसका प्राचीन नाम क्या था? सादिर। भरतनाट्यम का पहले क्या नाम था? सादिर था, लिख लीजिए। और ये मंदिरों से संबंधित नृत्य है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ही जो है दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? 1905 में। बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो रद्द किया था किसने? लॉर्ड हार्डिंग ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, और 1905 में ही क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। इस बात को आप लिख लीजिए। पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तो पंजाब राज्य में सबको पता है उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ठीक है, भगवंत मान। क्या नाम है? भगवंत मान है। और राज्यपाल का नाम क्या है? बिमल पटेल है। राज्यपाल का क्या नाम है? बिमल पटेल है। गिद्दा और भंगड़ा पूछा जाता है। गिद्दा और भंगड़ा कहाँ के लोक नृत्य हैं? पंजाब के लोक नृत्य है। और बैसाखी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये भी आपके पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। लिख लीजिए। तो पंजाब राज्य किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? उपजाऊ मिट्टी से, ठीक है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू है सर असम का लोक नृत्य। असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? हिमंत बिस्व शर्मा। क्या नाम है? हिमंत बिस्व शर्मा। और राज्यपाल का क्या नाम है? गुलाब चंद कटारिया। राज्यपाल का क्या नाम है? गुलाब चंद कटारिया। असम के लोक नृत्य आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लिख लीजिए बिहू, बगुरुम्बा, बिहू बगुरुम्बा। इसके अलावा भोरताल, इसके अलावा झूमुर और ए ई लेंग, ठीक है, ए ई लेंग। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य किसके हैं? असम के। बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, झूमुर, ए ई लेंग, सबको आप लिख लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो निम्न में से कौन सा भारत के 6 डाक व्यवहार के मार्ग से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 मासिक चैनल, ठीक है। मंथली चैनल जो है इससे रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 सैफ चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो सैफ चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की जाएगी? बेंगलोर में। बेंगलोर कर्नाटक में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री शायद सबको पता होगा, सिद्धारमैया। क्या नाम है? सिद्धारमैया। और राज्यपाल का क्या नाम है? थावरचंद गहलोत। क्या नाम है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के लोक नृत्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लिख लीजिए यक्षगान दिल्ली पुलिस का फेवरेट है। जूडू हैली ये भी फेवरेट है। इसके अलावा डोलू कुनीथा ये भी कहाँ का है? ये भी कर्नाटक का है। नागमंडला
मंडला, एक भूता आराधना और एक कृष्ण परिजात। ठीक है, एक भूता आराधना और एक कृष्ण परिजात, सारे के सारे कहाँ के लोक नृत्य हैं? कर्नाटक के। ठीक है, यक्षगान, जूडो हैली, डोलू कुनीथा, नागमंडला, कृष्ण परिजात, भूता आराधना, सारे के सारे लोक नृत्य किसके हैं? कर्नाटक के। किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया? जाकिर हुसैन को। जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। तबला और कौन कौन बजाते हैं? तो तबला बजाते हैं और अल्लाह रखा भी तबला बजाते हैं। इसके अलावा किशन महाराज भी तबला बजाते हैं। ठीक है, और अनोखे लाल ये भी क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। ठीक है, तो जाकिर हुसैन तबला, अल्लाह रखा भी तबला, किशन महाराज भी तबला और अनोखे लाल भी तबला बजाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया? 6 राज्यों का। अब 6 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है और कौन सा है? राजस्थान है। तो 6 राज्य कौन कौन से? बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान। इन 6 राज्यों का चयन किया गया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत। ठीक है, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? राइट आंसर हो जाएगा किराना घराने से। किराना घराने के संस्थापक कौन है? करीम खान है। अब्दुल करीम खान जो है किराना घराने के संस्थापक हैं। ये बात भी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री किसका उदाहरण है? गैर ऋण पूंजी का उदाहरण है। ठीक है, बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ होता है ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि। ये तो बैंकों में दे दो या फिर ब्याज का मतलब ही ये होता है किसी को पैसे दो तो वो पैसे तो देगा ही देगा, उसके अलावा जो अतिरिक्त धनराशि देगा वो क्या होता है? ब्याज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग के लोकप्रिय खालिस्तान जो एक महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, नवंबर के महीने से कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है। तो पशुधन के व्यापार से संबंधित कौन सा है? सोनपुर मेला। सोनपुर मेला है कहाँ का? तो सोनपुर मेला बिहार का है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार। और राज्यपाल का क्या नाम है? तो राज्यपाल का नाम है राजेंद्र अरलेकर। ठीक है, बिहार के लोक नृत्य भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जट जाटिन लिख लीजिए। ठीक है, जिजिया लोक नृत्य ये भी किसका है? बिहार का है। कजरी लोक नृत्य ये भी बिहार का है। ठीक है, झूमुर लोक नृत्य, झूमुर ये भी बिहार का है। पाइका, इन सब में इम्पोर्टेंट है पाइका, ये भी किसका लोक नृत्य है? बिहार का। ठीक है, तो सोनपुर मेला बिहार में लगता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल का नाम राजेंद्र अरलेकर है। बिहार के लोक नृत्य जट जाटिन, जिजिया, झूमुर, कजरी और पाइका है। तो हर एक चीज़ को इस तरीके से याद करो कि एग्जामिनर मतलब कहीं से भी पेपर बना ले, बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो राज्य विधानमंडल में धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? राज्यपाल की। क्वेश्चन आ जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल में है? 155 में। 153 में क्या बोला गया है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये बात बोली है 153 में। 154 में क्या बोला है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के हाथों में होगी। और 155 में फिर क्या की गई? राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। ठीक है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये शानदार है। विद्युत क्षेत्र के पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं, सही वाले हैं।
पहला देखते हैं, प्रधानमंत्री ने 2022 में बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना शुरू की। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों की परिचालन दक्षताओं को वित्तीय स्थायित्व में सुधार करना है। ये बात भी आपकी सही है। वित्त वर्ष 2022-23 में से वित्त वर्ष 2027-28 तक इस योजना का लक्ष्य डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये बात गलत है। इसमें क्या लिखा गया है, 22 से 23 और 27 से 28, जबकि ये योजना है 21 से 22 और कहाँ तक चलेगी, ये 25 से 28 तक, 5 साल तक चलेगी। ठीक है, कहाँ से, सॉरी 25 से 26 तक। ठीक है, 21 से 22 और 25 से 26, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 22 से 23 और 27 से 28। तो तीसरी बात जो है यहाँ पर गलत है। इस योजना के तहत पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। तो ये बात भी आपकी सही है। तो तीसरा गलत है, बाकी 1, 2 और 4 गलत है। तीसरे में क्या गलत है, 22 से 23 और 27 से 28, जबकि ये गलत है। सही क्या है, 21 से 22 और 25 से 26। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में करवाने की कोशिश की है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।